हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर। बेटा आज कॉस्ट शीट करने वाला एग्जाम में सबसे पहले बेटा पेपर आए देखने का ओवरहेड का सम कंप्लीटली बेटा 20 मार्क का रहेगा। सेम एज अ कॉस्ट शीट का सम भी आपको एग्जाम में 20 मार्क का मिलेगा। मतलब अच्छी बात है ना, ओवरहेड आ गया 20 मार्क का सम। ओवरहेड तो हालांकि 20 मार्क का सम 20 मिनट में हो जाएगा। ये कॉस्ट शीट का सम आएगा, वो भी आप हार्डली आप पकड़ चलो आधे घंटे में कर सकते हो। सर फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए सर कॉस्ट शीट का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर? प्राइम कॉस्ट मिलेगा। कैसे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस या तो लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आएगा सर वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड के अंदर क्या आएगा सर? वर्क मैनेजर सैलरी, डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, फैक्ट्री पावर्स, सेल ऑफ स्क्रैप लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर उसको आएगा तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, या तो वर्क ओवरहेड भी बोलो तो भी चलेगा। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग, हालांकि ये सब दिया गया नहीं रहेगा। डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा सर? वर्क कॉस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट ये जो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट में आप वर्क ओवरहेड ऐड करो या तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो तो क्या मिल जाएगा? वर्क कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेम ऐसे सभी को पता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस रेंट, सैलरी ऑफ स्टाफ, डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस एसेट्स। यहाँ पर क्या था? डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट। फैक्ट्री एसेट्स आएगा तो वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड। अगर डेप्रीशिएशन ऑन अगर आए ऑफिस बिल्डिंग, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आए, डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर आए तो कहाँ चला जाएगा सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला है। तो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। फिर क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर क्या मिलेगा? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो क्या मिलेगा सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर क्या होगा सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन आएगा बेटा। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर तो क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या आएगा? ऐड प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलेगा सर? सेल्स मिलेगा। क्लियर है? यहाँ पर प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, टोटल प्राइम कॉस्ट अपॉन में क्या रहेगा? यूनिट, टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस। क्लियर है? टोटल वर्क कॉस्ट तो टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो टोटल, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ये जान दो, मैं आपको करा दूंगा। और यूनिट सोल्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो अपने को मिल जाएगा। हालांकि ये फॉर्मेट आपको जस्ट 100 पीस के लिए, क्योंकि एग्जाम में इतना सिंपल आता नहीं है सम। एग्जाम में कुछ इस प्रकार का आपका सम है। ये जो सम करा रहा हूँ बेटा अप्रैल 2024 का समय, याद रखना कभी आया था सर? ये अप्रैल 2024, मतलब 80 KT वाले को ये एग्जाम में आया था। सबसे पहले क्या बोल रहे बेटा? यहाँ पर देखो सी, सर सी क्यू, ए और बी किधर गया बेटा? ए और बी 10-10 मार्क का सम था जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर था पहला। मतलब ए और बी करो या तो सी एक अकेला 20 मार्क का सम करो। जैसे मैं बता एग्जाम में कॉस्ट शीट का सम 20 मार्क का आता है। Parnell Manufacturing Company give you the following particular for the year 2024 production and sale during a year। कितना यूनिट्स कर रहे बेटा? 2024 में कितना प्रोडक्शन एंड सेल कर रहे हैं सर? 5000 यूनिट्स हम क्या करेंगे सर? प्रोडक्शन करेंगे, उसी को ही क्या करेंगे? सेल करेंगे। यहाँ पर हो गया। मटेरियल दिया गया, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर? प्राइम कॉस्ट मिलेगा। उसके अंदर ऐड क्या होगा सर? ऐड अपने लिए आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, तो क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट। उसके बाद ऐड क्या हो जाएगा सर? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। 2 दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बेटा, फिक्स दिया गया। यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में 2 दिया है, फिक्स और वेरिएबल दिया गया है। यहाँ पर सेल्स प्रॉफिट भी दिया गया है। यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल दोनों दिया गया। कंपनी एज अ वर्क एज अ मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था? 5000 यूनिट ड्यूरिंग अ ईयर 2024। मतलब ये जो पूरा डेटा दिया गया 2024 का है, इसमें जो कैपेसिटी है कितना है? 5000 यूनिट्स का दिया गया। द मैनेजमेंट हैज डिसाइड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी। कितना करना है सर? 7500 यूनिट्स करना है फॉर द ईयर 2025। 2024 में 5000 यूनिट्स, 2025 में कितना यूनिट्स करना है सर? 7500 यूनिट्स करना है। ऑल द वेरिएबल एक्सपेंस आर राइज बाई 10%। ऑल द वेरिएबल एक्सपेंस कितने से बढ़ रहा है सर? 10%। ऑल द फिक्स ओवरहेड राइज बाई 20%। मतलब वेरिएबल ओवरहेड को 10% से करना। ये रहा वेरिएबल ओवरहेड, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड, ये रहा वेरिएबल, ये सभी डायरेक्ट मटेरियल,
डायरेक्ट वेजेस ये सब वेरिएबल है, कितने से बढ़ रहा है सर 10% से करना। और फिक्स मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिक्स है, ये फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स है, और यहाँ पर ये सब कितने से बढ़ रहा है सर 20% से अपने को क्या करना है बढ़ाना है। फिक्स ओवरहेड आए ना बेटा तो पर यूनिट पे नहीं लेते, डायरेक्ट अमाउंट पे लेते। अगर फिक्स आएगा तो ये जो अमाउंट आया उस पे लेते हैं, और वेरिएबल आए तो पर यूनिट। याद रखना, क्या याद रखना है सर, यहाँ पर देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर सम में कभी भी वेरिएबल आए, सम के अंदर कभी भी आपको क्या दिया है बेटा वेरिएबल दिया है, वेरिएबल किस पे आएगा सर पर यूनिट के हिसाब से बढ़ेगा। अगर कभी भी फिक्स आएगा ना तो डायरेक्ट किस पे लेना है सर अमाउंट पे क्या करना है लेना है। मतलब वेरिएबल आए तो कितना 10% पर यूनिट का बढ़ाना है, और फिक्स ओवर है 20% तो डायरेक्ट अमाउंट पे क्या करना है बेटा 20% आपको बढ़ाना है। अभी नहीं समझेगा, सम करेगा आपको समझ जाएगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी क्या लिखा है रिमेन अनचेंज, सेलिंग प्राइस सेम है फॉर द ईयर 2025, मतलब 2024 में जो प्राइस था वही सेम प्राइस 2025 में भी है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग टोटल एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट, मतलब अपने को दो बनाना है, पहला एक तो टोटल कॉस्ट और एक पर यूनिट का कॉस्ट बनाना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2024, ऑल्सो द प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द 2025 टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द फॉलोइंग चेंजेस इन 2025। तो सर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पर 2 ईयर दिया गया 2024 और 2025, और एक यूनिट का एक अमाउंट का कॉलम बनेगा और यूनिट का कॉलम बनेगा। और बुक्स किसका है बेटा पार्निल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यहाँ पर आएगा पार्निल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यहाँ पर दिया है 31 मार्च टू फॉर द ईयर एंडेड, मतलब 31 मार्च को ही होगा बेटा, हम अज्यूम करें 31 मार्च 2000। हालांकि यहाँ पर बेटा कहीं पे भी दिया गया नहीं, हालांकि बुक्स बेटा 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है, या तो आपको यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखना है बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 2024-25 लिखो चलेगा, मैंने एक्स्ट्रा लिखा है कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और 25। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 2024 में कितना यूनिट्स बना रहे थे 5000, 2025 में बढ़ा के कितना करे 7500 यूनिट, और रेट पर यूनिट और रेट पर यूनिट का अपने को कॉलम बना। मैं नहीं बोल रहा बेटा, इधर क्लियरली अपने को मेंशन किया गया किसका कॉलम बनाना है टोटल एज वेल एज यूनिट कॉस्ट, मतलब यूनिट कॉस्ट का भी अपने को क्या करना है कॉलम बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सर डायरेक्ट मटेरियल, सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा सर डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले काम करो इसका करो, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया 1,25,000 रुपया दिया गया, तो 1,25,000 डायरेक्ट मटेरियल। और क्या दिया है सर डायरेक्ट वेजिस 75, डायरेक्ट वेजिस कितना दिया है 75, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजिस कितना दिया है 75। सर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर प्राइम कॉस्ट कितना मिलेगा 1,25,000 प्लस कितना मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे सर हम प्राइम कॉस्ट बोला जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजिस को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा प्राइम कॉस्ट मिलेगा। अभी इसका पर यूनिट का चाहिए तो आप निकाल सकते हो बेटा, पर यूनिट कितना बना रहे थे सर 5000, तो 1,25,000 डिवाइड बाई 5000, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना है सर इसका 25 आया, और इसका 75,000 डिवाइड बाई 5000 यूनिट्स कर रहे तो 15 आया, और दोनों को ऐड करो 15 प्लस 25 कितना आ जाएगा 40 रुपया। आपने को क्या मिला सर ये 40 रुपया, क्या मिला सर 40 रुपया, ये मेरे को पर यूनिट का कॉस्ट मिला। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेज, अभी ऐड इसमें क्या होगा सर फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल 50,000 और 1,00,000, तो यहाँ पर आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर फैक्ट्री ओवरहेड। आप चाहिए तो यहाँ पर ऐड लिख देना, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्लियर है, फैक्ट्री ओवरहेड में दो है बेटा, क्या है फिक्स है और वेरिएबल, तो यहाँ पर आ जाएगा सर फिक्स और यहाँ पर आ जाएगा सर वेरिएबल। तो फिक्स कितना दिया गया है सर फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स 50,000 और 1,00,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए दिए गए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा टोटल, मेरे को क्या मिलेगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल क्या मिलेगा सर
फैक्ट्री ओवरहेड्स मिलेगा। सर क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, 20 मार्क का समय, प्रेजेंटेशन में कोई कमी होनी चाहिए नहीं। क्लियर है बेटा। तो ये दोनों को क्या करना है सर, ऐड करना है। तो 50,000 प्लस 1,00,000 कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। पर यूनिट का कॉस्ट निकालना, डिवाइड बाई 5,000, 30, 50 डिवाइड बाई 5,000 कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 20, 10 20 और दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 30। अब ये 40 50 60 70 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और इसको नाम क्या लेगा सर, वर्क कॉस्ट। क्या बोला जाएगा इसको, वर्क कॉस्ट बोला जाएगा। आपको यहाँ पर मैं अगर बता दूँ, और डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर, वर्क कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखो सर ये वर्क कॉस्ट। क्लियर है बेटा। तो कैसे आएगा सर, ये 2 लाख, ये 2 लाख प्लस ये 1.5 लाख कितना आ जाएगा सर, 3,50,000 आपको आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना यूनिट्स कर रहे थे सर, 5,000 यूनिट्स बना, 70 आपको आ गया। क्लियर है। ये वर्क ओवरहेड आ गया, वर्क कॉस्ट आ गया। अभी इसमें ऐड क्या करेंगे सर, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड क्या हो जाएगा सर, ऐड सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड तो हो गया, ऐड क्या हो जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओवरहेड्स। क्लियर है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या दिया है सर, डायरेक्ट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और ये पूरा का पूरा क्या दिया है सर, ये फिक्स दिया गया है। मतलब यहाँ पर कोई वेरिएबल बिलिएबल कुछ नहीं है, फिक्स कितना दिया है, 50,000 रुपये का दिया गया। तो यहाँ पर आएगा 50,000 रुपये का फिक्स दिया गया है। पर यूनिट का कॉस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 5 रुपया आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना आएगा, 4 लाख रुपए आ जाएगा। 4 लाख रुपए डिवाइड बाई 5,000 यूनिट्स करेंगे तो सॉरी 10 रुपये आएगा बेटा, इधर 10 रुपये आएगा। तो 80 पर यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा इसका बेटा, 10 रुपये, क्योंकि 5,000 है ना, 005 कितना आएगा, 10 रुपये आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। क्लियर है। इसको क्या बोला जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट के अंदर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैंने ऐड कर दिया जो फिक्स था, तो क्या मिलेगा सर इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कुछ भी दिया गया नहीं है। अभी इसमें क्या होगा सर, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पर आएगा ऐड, बेटा आपको एग्जाम में कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना है, अलग अलग कलर की पेन से लिखना है। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें भी 2 दिया गया है। क्या दिया है, सबसे पहला दिया है फिक्स और दूसरा दिया है सर वेरिएबल। तो फिक्स और वेरिएबल किधर दिया, देखो ये रहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स 30,000 और 45, 30,000 दिया गया है और 45 दिया गया। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, टोटल सेलिंग ओवरहेड। क्लियर है। 30 और 45 दोनों को क्या करना है सर, ऐड करना है। तो एक काम करो, 30,000 प्लस 45 को ऐड करो, 75 आपको मिल जाएगा। पर यूनिट का निकालना है, 75,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो 15 रुपये आ जाएगा इसका। 30,000 डिवाइड बाई 5,000 करेंगे तो 6 रुपये आ जाएंगे। और इसका 8 रुपये, 6 रुपये 45,000 डिवाइड बाई 5,000 9 रुपये सॉरी आ गया। अभी इसको ऐड करना है तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो बेटा, इसको जो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको मिल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट लिखो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो इसको नाम क्या देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स नाम दे देंगे। कितना है सर, 4,75,000 95 आपको यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, 80 प्लस 15 95 आपको आ जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा सर इसमें, ऐड
ऐड प्रॉफिट कितना दिया गया है सर, प्रॉफिट अपने को कितना दिया गया, ये रहा 1,25,000 रुपया दिया गया है। तो 1,25,000 रुपया प्रॉफिट, और प्रॉफिट का पर यूनिट का कॉस्ट 1,25,000 डिवाइड बाई 5,000 यूनिट्स 25। तो फाइनली क्या मिलेगा सर, अपने को सेल्स मिल जाएगा। तो फाइनली सेल्स, और बुक में देखो सेल्स दिया ही है, देखो 4,75,000 प्लस 1,25,000 कितना होगा सर, 6 लाख। और यहाँ पर आपको दिया ही है सर सेल्स 6 लाख दिया गया है। पर यूनिट का रेट निकालो, तो 6 लाख डिवाइड बाय कितना करना है सर, आपको 5,000 करना है। तो आंसर कितना आएगा, 120 रुपीज़ आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेल्स कितना दिया है, 6 लाख दिया है। पर यूनिट का कॉस्ट कितना आ गया सर, 120 रुपीज़ आ गया। पर आगे क्या बोल रहा है बेटा, हम जो कैपेसिटी हो बढ़ा रहे, 5,000 कैपेसिटी था, बढ़ा के 7,500 कर रहे, तो जाहिर सी बात है कुछ तो खर्चा बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या सर, जाहिर सी बात है जो 5,000 में कॉस्ट आया, 7,500 में उससे ज़्यादा ही आएगा ना, कम थोड़ी आएगा। तो वही बोल रहे बेटा, वेरिएबल ओवरहेड, ऑल द वेरिएबल ओवरहेड राइज बाई 10%। याद रखना, वेरिएबल ओवरहेड आए तो पर यूनिट में ऐड करना है 10%। फिक्स ओवरहेड आता है तो फिक्स ओवरहेड हमेशा अमाउंट में होता है। वेरिएबल मतलब जितना कॉस्ट बनाओगे उसका पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ेगा वेरिएबल में, मतलब पर यूनिट के कॉस्ट में। फिक्स आएगा मतलब जो 5,000 लगना है, फिक्स मतलब बोला 20%, तो 20% डायरेक्ट अमाउंट पे क्या करना है, ऐड करना है आपको। सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज फॉर द, मतलब सेलिंग प्राइस सेम है सर। यहाँ पर सेलिंग प्राइस 120 था, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा सर, 120 रहने वाला है। और कितना यूनिट्स बना रहे हैं सर, 7,500 डिवाइड बाई 120 कितना आ गया सर, 9 लाख रुपए आपको ये सेल्स आ गया। सेल्स तो डायरेक्ट पता चला क्योंकि सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज, प्रॉफिट वगैरह कुछ आगे पता चल जाएगा। तो चलो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, ये जो भी ये सब वेरिएबल है बेटा, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, उतना ज़्यादा लेबर लगेगा बेटा। तो ये इसका क्या हो रहा है सर, याद रखना बेटा, किस में चेंज करना है, वेरिएबल है। वेरिएबल आया तो पर यूनिट में, तो 25, और वेरिएबल कितना बढ़ रहा है सर, 10%। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10% प्लस इक्वल टू करो, कितना आएगा सर, 27.550। क्लियर है। मल्टीप्लाई कितना यूनिट्स बना रहे थे सर, 7,500, तो 7.5 करो, कितना आ जाएगा सर, 2,06,250 आ जाएगा। सेम एज 15 मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो कितना आएगा, 16 मल्टीप्लाई कितना यूनिट्स बना रहे सर, 7,500 यूनिट्स हम क्या करें, बना रहे। तो 1,23,750 प्लस 2,06,250 करेंगे, कितना आएगा सर, 3,30,000 रुपये अपने को आ जाएगा। क्या मिला सर, ये प्राइम कॉस्ट। इसको डिवाइड बाय 7,500 यूनिट करो तो 44 आपको आ जाएगा। क्लियर है। अभी सेम यहाँ पर देखो, फिक्स आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स दिया गया, वेरिएबल फिक्स आएगा। तो याद रखना बेटा, इस पे फिक्स का कितना बढ़ाना है सर, 20%, वेरिएबल का 10, तो इसका बढ़ाना है। फिक्स आएगा क्योंकि ये कौन सा खर्चा है बेटा, फिक्स है, फिक्स है। तो ये 50,000 मल्टीप्लाई बाय, याद रखना बेटा कितना बढ़ाना है, फिक्स आया तो 20% बढ़ाना है। मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करो, 10,000 प्लस इक्वल टू करो, कितना आ जाएगा सर, 60,000 रुपये आपको आएंगे। क्लियर है बेटा। फिक्स हो गया। अभी बारी आती है बेटा वेरिएबल। तो याद रखना वेरिएबल किस पे जाएगा सर, इस पे जाएगा, क्योंकि वेरिएबल आएगा तो पर यूनिट पे जाना। तो पर यूनिट का रो कॉस्ट कितना है, 20 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है सर, वेरिएबल आएगा तो आपको 10% से क्या करना है सर, इंक्रीज करना है। तो 10% प्लस इक्वल टू करो, कितना आ जाएगा सर, 22 रुपया। और पर यूनिट का कॉस्ट कितना है बेटा, पर यूनिट का कॉस्ट नहीं, वो 7,500 यूनिट बना रहे, तो 1,65,000 रुपीज़ आएगा। 22 रुपया मल्टीप्लाई बाई 7,500 यूनिट्स बना रहे थे। चलो ये आ गया, तो 1,65,000 प्लस 60 कितना आ गया, 2,25,000 आ गया, डिवाइड बाई 7,530 आ गया। देखो ना, ये आ गया ना बेटा। अभी क्या करना है सर, ये जो प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वर्क कॉस्ट। तो 2,30,000 प्लस एक काम करो 44 कर दो, 74 मिला। मल्टीप्लाई बाई 7,500 करो सर, 5,55,000 रुपये आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो एक बार चेक कर लेना। क्लियर है। देखो 3,30 प्लस 2,25 5,55 आ गया। अभी
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, याद रखना ये पूरा का पूरा फिक्स है। फिक्स आएगा तो किस पे आएगा सर, इस पे आएगा। ये आप लोग को करना नहीं, जस्ट खाली करके बता रहा हूँ भाई लोग, वरना आप लोग भी पता चला इसे लाइन में मारने लगे। ये किस पे आएगा, फिक्स है तो इस पे आएगा। क्लियर है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 20%, 20% करना है तो 60 आया, क्योंकि क्या बोला है सर, फिक्स आएगा तो कितना लेना है सर, 20% अमाउंट पे लेना है 20%। 60,000 डिवाइड बाई 7,500 कितना आया, 8 रुपये आपको आया। 8 प्लस 74 करो कितना आ जाएगा, 82 मल्टीप्लाई बाई 7,500 कितना आया, 6,15,000 रुपये आपको आ गए। क्लियर है। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स वेरिएबल, तो फिक्स आएगा तो किस पे आएगा, इस पे आएगा। वेरिएबल आएगा तो किस पे आएगा, इस पे आएगा। क्लियर है। तो चलो इसको भी हम कर लेते हैं, निपटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। तो फिक्स आएगा तो किसका लेना है, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 20% प्लस इक्वल टू 36। क्लियर है। डिवाइड बाई 7,500 4.80। अभी वेरिएबल आएगा तो 9 रुपये का कितना लेना है आपको, 10% करोगे तो 0.9 प्लस कितना आएगा सर, 9.90। समझ में आया। 9 रुपया है उसका 10%, 9 रुपया मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 10%, 0.90 प्लस इक्वल टू 9.9 मल्टीप्लाई बाय 7,500 यूनिट्स बना रहे, 74.250 रुपीज़ अपने को आया। क्लियर है। प्लस 36,000 करो कितना आएगा, 1,10,250 रुपये आ गए। डिवाइड बाय कितना करना है सर, 7,500 यूनिट कितना आएगा सर, 14.70 आया। प्लस ये 82 करो सर कितना आएगा सर, 96.70 मल्टीप्लाई बाय 7,500 यूनिट्स बना रहे, 7,25,250 रुपये आपको आएगा। कितना आएगा, 7,25,250। देखो 1,10,000 प्लस 6,15,000 ये दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 25। अभी माइनस 9 लाख कितना आएगा, 1,74,750 का क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। इसका पर यूनिट डिवाइड बाय 7,500 करो, 23.30 अपने को क्या हो रहा है सर, प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही सिंपल था। हालांकि ये कर दिया, इसमें करना कुछ नहीं था, आपको पता होना चाहिए। फिक्स आएगा तो अमाउंट पे लेना है, वेरिएबल आएगा तो पर यूनिट पे लेना है, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी सम करते गए सम क्या हो गया, टैली हो गया। एक बार मैं चेक कर लूँ सर कितना आया प्रॉफिट अपना, आया 1,74,750। यस सर राइट आया, 23.30। A to Z सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, ख़त्म हो गई बेटा। तो एक्सपेक्ट करें कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर अपना ये कॉस्ट शीट का हमने कौन सा सम किया बेटा, अप्रैल 2024 का सम यहाँ पर ख़त्म कर दिया। सेम ऐसा ही सम नवंबर 2023 में आया। उसके बाद वाले नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। समझ में आ गया बेटा। फिक्स आएगा तो अमाउंट का लेना है, वेरिएबल आएगा तो पर यूनिट का लेना। तो यहाँ पर अपना सम खत्म होता है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर इसका एक और सम करेंगे जो नवंबर 2023 में आया गया था। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।